नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। सीएम धामी ने किया कृष्ण जन्माष्टमी महाकौतिक मेले का शुभारंभ, की कई घोषणाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के गैरसैंण विकासखंड स्थित माइथान खनसर में आयोजित जन्माष्टमी महाकौतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर सीएम ने माइथान क्षेत्र के महिला और युवक मंगल दलों को 25-25 हजार रुपए देने की घोषणा की। धारचूला विधायक हरीश धामी ने की सीएम से मुलाकात, अपनी ही पार्टी के एमएलए के प्रति व्यक्त की नाराजगी। आपदा के मुद्दे को लेकर सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष के विधायकों ने सरकार को जमकर घेरा। इस दौरान विपक्ष के विधायकों में फूट भी देखने को मिली। बता दें कि धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने अपनी ही पार्टी के विधायकों पर आपदा के मुद्दे पर बोलने के लिए सदन में समय न देने पर नाराजगी व्यक्त की। जापान के शिष्य को किया पायलट बाबा के उत्तराधिकारी घोषित, बनाया ट्रस्ट का अध्यक्ष। पंचदशनाम जूना अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन स्वामी पायलट बाबा के उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी गई। पायलट बाबा की जापान के शिष्य केको आइकोवा को उनका उत्तराधिकारी बनाया गया है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुरसाड़ी के पास आया मलबा, हाईवे अवरुद्ध, सैकड़ों वाहन फंसे। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश ने पहाड़ों में कहर बरपाया है। चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुरसाड़ी के पास मलबा आने के कारण हाईवे बंद हो गया। 7 विधेयक पारित और 2 प्रवर समिति को सौंपे, विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विधानसभा में 7 विधेयक हुए पारित और 2 प्रवर समिति को सौंपे गए। इसके साथ ही विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले मुख्यमंत्री धामी ने विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन शुक्रवार को विधायक ममता राकेश के अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर दिए। उत्तराखंड के अंकित ने कांग्यात्से पर लहराया तिरंगा, 6 दिन में 2 दुर्गम चोटियों को फतेह करने वाले प्रथम पर्वतारोही। उत्तराखंड के अंकित भारती ने लद्दाख क्षेत्र के मारखा घाटी में स्थित कांग्यात्से 1 और कांग्यात्से 2 चोटियों को फतेह कर इतिहास रच दिया। प्रतिकूल मौसम के बावजूद उन्होंने 6400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कांग्यात्से 1 और 6250 पर स्थित कांग्यात्से 2 में चढ़कर तिरंगा लहराया। उत्तराखंड पर कर्ज का मर्ज 72,000 करोड़ पार, मार्केट लोन से ज्यादा बढ़ाया भार। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक कर्ज का आंकड़ा वर्ष 2022-23 में बढ़कर 72,860 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। कैग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 में प्रदेश पर कुल कर्ज 58,000 करोड़ रुपए के करीब था। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत का केंद्र सरकार पर हमला, उद्योगपतियों को बनाया निशाना। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मामला देश का है, अगर हम गलत हों तो हमें सही कीजिए। लागू होगी नई व्यवस्था, नवनियुक्त शिक्षकों को 5 साल दुर्गम में अनिवार्य रूप से देनी होगी सेवा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विधानसभा में कहा कि अब जो भी शिक्षक नियुक्त होंगे उन्हें 5 साल दुर्गम में अनिवार्य रूप से सेवा देनी होगी। पहले सुगम के स्थानांतरण की व्यवस्था को लेकर विचार किया जा रहा है। उत्तराखंड में बनेगा पहला खेल विश्वविद्यालय, खिलाड़ियों को मिलेगी आधुनिक सुविधाएं। विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन राज्य खेल विश्वविद्यालय विधेयक पेश किया गया। राज्य का ये पहला खेल विश्वविद्यालय होगा जिसमें खिलाड़ियों को सभी आधुनिक खेल सुविधाएं मिलेंगी। पालिका नगर पंचायत अध्यक्षों की शक्तियां नोटिस के साथ होंगी सीज, दोषी पाए जाने पर सदस्यता जाएगी। प्रदेश की नगर पालिका और नगर पंचायतों में भ्रष्टाचार या दूसरे नियम के विरुद्ध काम करने वाले अध्यक्ष उपाध्यक्षों पर तुरंत कार्रवाई होगी। जांच के आधार पर जहां उनकी शक्तियां सीज हो जाएंगी, वहीं दोष सिद्ध होने पर उनकी सदस्यता खत्म करने के साथ ही चुनाव रद्द किया जाएगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को बताया असाधारण, इसरो के लिए बांधे तारीफों के पुल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को असाधारण बताया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को भारत से सीखने की जरूरत है, जिसने कचरा मुक्त अंतरिक्ष अभियानों का संकल्प जताया है। केंद्र सरकार ने दवा कंपनीज को दिया झटका, 156 दवाओं पर लगाया प्रतिबंध, कहा खतरनाक हो सकता है इनका इस्तेमाल। सरकार ने बुखार, जुकाम, एलर्जी और दर्द के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा 12 अगस्त को जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार ने फार्मा कंपनीज द्वारा निर्मित दर्द की दवाओं के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले एसेक्लोफोनाक 50 mg प्लस पैरासीटामोल 125 mg टैबलेट पर प्रतिबंध लगा दिया है। एयर इंडिया पर 99 लाख का जुर्माना, यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ का आरोप।
एविएशन रेगुलेटर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयर इंडिया पर 95 लाख जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना ऐसे क्रू मेंबर्स के जरिए फ्लाइट ऑपरेट करने के चलते लगा जिनके पास फ्लाइट ऑपरेट करने की पूरी योग्यता नहीं थी। 10वीं और 12वीं के लिए हो एक ही बोर्ड, केंद्र ने राज्यों को दी सलाह, कहा छात्र भुगतते हैं खामियाजा। केंद्र सरकार ने राज्यों को सलाह दी कि 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं एक ही बोर्ड की ओर से आयोजित कराई जाएं। फिलहाल कई राज्यों में दोनों कक्षाओं के लिए अलग अलग बोर्ड बनाए गए। कर्नाटक ने पिछले ही साल 2 बोर्डों को आपस में विलय कर एक बना दिया था। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।